I am CA Sanjay Mundra from Calcutta, presenting before you Constitution Provisions of GST. 101 Amendment Constitution में आर्टिकल 246 ए लाया है। अल्कोहल को छोड़ दो, पेट्रोल को छोड़ दो, टोबैको में सब कुछ है, एंटरटेनमेंट छोड़ दो। जीएसटी कॉम्पेंसेशन स्टेट को सेंट्रल देगा। जीएसटी काउंसिल बनाई है। 1/3 वोट सेंट्रल का, 2/3 स्टेट का, हाफ कोरम हो, 3/4 मेजोरिटी। जीएसटी। तो अब अपने को दो और प्रोविजंस करने हैं, एक टैक्स रेट ऑफ फर्म और एक टैक्स रेट ऑफ कंपनी। टैक्स रेट ऑफ फर्म बहुत छोटा सा है और टैक्स रेट ऑफ कंपनी बहुत बड़ा है, लेकिन पढ़ाई का एक फंडामेंटल है। देखो 2-3 क्लासेस जब स्टार्टिंग की चलती है ना, तो हम लोग अपने बच्चों को ये भी बताते रहते हैं कि ये एग्जाम्स आप हैंडल कैसे कर पाओगे, पढ़ना कैसे चाहिए, ये भी हम बताते रहते हैं। तो पढ़ने का एक और फंडामेंटल देख लो। आज मैंने मेमोरी का बताया, दूसरा बता रहा हूं कि आप हड़बड़ी में मत पढ़ो यार, यू मस्ट बी कूल एनफ। अच्छा बताओ, मैं फटाफट पढ़ाने में लग जाऊं तो तुम्हें मजा आएगा क्या? अभी तुम्हें ठीक लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है यार, आराम से पढ़ा रहा है, तो टेंशन नहीं है इसको। और मैं ये सोचूं कि आज में मेरे को सब पैक करना है, तो बताओ तुम्हारा क्या हाल होगा? आज में अपने तो टैक्स रेट पैक करना है। अब मेरा दिमाग पढ़ाने में कम है, पैक करने में ज्यादा है, और तुम्हारी चौपट हो जाएगी। वैसे ही तुम्हें भी ये देखना चाहिए कि ये मत बोलो कि 1.5 घंटे में चैप्टर पैक करना है, बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाई अपने हिसाब से होगी, ठीक है? टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ये सौगंध है, ये डिटर्मिनेशन है कि पूरा दम लगाएंगे, ये डिटर्मिनेशन है। उसके बाद दिमाग में हमेशा ठंड। टैक्स रेट ऑफ फर्म एंड टैक्स रेट ऑफ कंपनी में जाने से पहले एक बार मैं चाहता हूं कि आप अपना सारा प्रोविजंस रिवाइंड कर लीजिए इन द नेम इलस्ट्रेशन। कॉपी में जाइए, हैव इलस्ट्रेशन। कैलकुलेटर से टैक्स निकालना आपको आता है, आप फटाफट निकालेंगे। फाइंड टैक्स लायबिलिटी of following person, Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D, Mr. E, HUF X, HUF Y, age 22, option new regime. Age 58, option old regime. Age 65, option new regime. Age 68, option old regime. Mr. E, '82, option new regime. HUFX, old regime, new regime. इसको ओल्ड कहता हूं, हाँ ओल्ड। और जो मिस्टर ई है ये नॉन रेसिडेंट है। ये क्या है? नॉन रेसिडेंट है, ठीक है? टोटल इनकम 4 लाख, टोटल इनकम 5 लाख, टोटल इनकम 70 लाख,
टोटल इनकम 70 लाख। टोटल इनकम 80 लाख। टोटल इनकम 20 लाख, 30 लाख। आई होप ये सम करने के बाद हमारा सारा रिवीजन हो जाएगा। हाँ, आप बताओ क्या आंसर, फाइनल फाइनल आंसर बताना। टेक योर टाइम। Nice, very good.
ये पानी एडिबल है ना? नहीं। चेक करो आया क्या? कल तो मेरे से जल्दी निकाल रहे थे। सर आज वो नया रेट हम टोटल याद नहीं रहा सर। ले जाते सामने निकाल के रख दिया ना। अभी हम खुद भी निकाल रहे थे सर, इसीलिए हम देखे नहीं थे। आजा मैच क्या बात। वो वाला कभी याद देख लेते तो वही कॉपी करते। हाँ सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप जल्दी कैसे करोगे? वो भी याद नहीं आ रही। तो ये डेटा याद करना और क्या है। कई सारी बातें कंक्लूड हुई इस छोटे से एग्जाम्पल से। पहले आप ये देख लो कि किसी का कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आया तो मुझे बता दो। इस एज 58 है तो मतलब नॉन सीनियर सिटीजन। फिर रिबेट कौन देगा? ओल्ड हो या न्यू हो, रिबेट तो सबको है। क्या हो गया? रिबेट सरचार्ज से सब में है, ओल्ड हो या न्यू। ओल्ड या न्यू में सीनियर सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बात भाई तो सब है ही। क्लियर? तो अभी आपने रिबेट इकलौता कंसेशन पढ़ा है टैक्स में, तो वो कंसेशन ओल्ड में भी है न्यू में भी है। क्योंकि वो तो पक्की बात ना कि हम गरीब आदमी से टैक्स थोड़ी लेंगे यार। जो 5 लाख कमा रहा है उससे थोड़ी टैक्स ले लेंगे। जो साल भर का मिला के 5 लाख कमा रहा है उससे क्या ओल्ड और क्या न्यू। और यदि आप बोलेंगे नहीं इससे लेंगे तो हमेशा ही ओल्ड रिजाइम सेलेक्ट करेगा। तो सेंस क्या, आप नॉनसेंस बातें करेंगे। वो हमेशा ही ओल्ड रिजाइम बोलेगा। इससे अच्छा है कि रिबेट दोनों को दे दो कि गरीब आदमी से तो टैक्स लेना नहीं है, तो अपना फंडा है, बात आगे बात करें। चलो ये सारी बातें क्लियर। अब इस छोटे से प्रोविजन से हमने कई सारी बातें सीखी। पहली बात, ओल्ड हो या न्यू हो रिबेट दोनों को मिलेगा। क्लियर? ये मैंने यही सोच के दिया था ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आपके दिमाग में यही है कि न्यू तभी मिलता है जब कंसेशंस छोड़ने पड़ते हैं, परंतु रिबेट वाला कंसेशन छोड़ना नहीं पड़ता। दूसरा, ओल्ड हो या न्यू हो, हर हाल में न्यू फायदेमंद होगा। न्यू में टैक्स कम आएगा। कितना कम आएगा ये भी क्लियर है, मैंने साइड में निकाल लिया कि ओल्ड रिजाइम में 15 लाख की इनकम पे टैक्स देना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली। यदि आप ओल्ड रिजाइम में हो तो 15 लाख की इनकम पे टैक्स देना पड़ता है 10 लाख पे 1,12,500 और 5 लाख पे 30%।
यहां पे टैक्स देना पड़ता है 262,500, सेस बात अलग है। और न्यू रिजाइम में टैक्स देना पड़ता है 187,500। यानी ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम में 75,000 का टैक्स का डिफरेंस है। बहुत अंतर है, बहुत अच्छा चाहिए, ये बहुत अच्छा ही है भाई। 75,000 की टैक्स की सेविंग है, हैपेंड हियर। आप देख लीजिए इन दोनों में डिफरेंस 75,000 समथिंग का ही है। एक बार कैलकुलेट करो कितने का डिफरेंस है, दिस माइनस दिस। वो 75,000 का ही डिफरेंस आएगा, 75,000 समथिंग। कितना? सरचार्ज, सेस, उसके कारण ये डिफरेंस आया है ना। क्लियर? हटाए वैसा क्लियर। ये आप जो मैंने रिवाइंड करा दिया कि नॉन रेसिडेंट कभी सीनियर सिटीजन नहीं होता। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ने राइट किया। ये नॉन रेसिडेंट भले ही 82 ईयर्स का हो तब भी उसको 2.5 लाख पे नील ही अप्लाई होगा। ठीक है, ये मैंने रिवीजन किया था क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग इसमें ट्रबल में थे। HUF X और Y ओल्ड रिजाइम न्यू रिजाइम में आपने देख लिया, मोटा मोटी वही अंतर है। कितना? 75,000 का। चेक कर लो कितना डिफरेंस है। 78,000 का डिफरेंस है शायद, नहीं देखो कितना डिफरेंस है। 78 का डिफरेंस है। वही 75,000 प्लस 4% सेस, 78,000 का डिफरेंस है ना। ये 75,000 तो आना ही था ओल्ड रिजाइम न्यू रिजाइम, 4% सेस, 75,000 का 4% 3,000। तो आपको मालूम पड़ गया ओल्ड या न्यू में कितने का टैक्स का डिफरेंस है। तो 75,000 प्लस सरचार्ज प्लस सेस का डिफरेंस है। आप देख लो एग्जाम्पशन चाहिए कि नहीं चाहिए। बात क्लियर? कहाँ पे? डी बोलिए क्या? सर 68 ईयर्स है तो 70 लाख पे हम लोग को पहले क्या बोलते हैं टैक्स जो जोड़ेंगे। आपका ये आंसर आया कि नहीं आया? नहीं है सर। हाँ फिर बताइए प्रॉब्लम क्या है। सर प्रॉब्लम ये है कि सर हम जो कैलकुलेशन किए थे हम एज नहीं ले रहे थे, हम डायरेक्ट कर दिए थे। तो जो हम लोग मैंने टैक्स इस पे 60 ये बार मुझे चेक करने तो ये सर एक बार मिस्टर डी। हाँ 10 लाख पे 1,10,000 और नहीं रुचो 60 लाख पे 30%, 18 लाख, 19,10,000 सरचार्ज लगेगा 19,100, 20 लाख 21,01,000 हेल्थ एजुकेशन से 4%, 8,440 84,000, 21,85,040 21,85,040 तुम्हारे सामने भाई। सीनियर सिटीजन तो 10 पे 1,10,000 होना चाहिए, हमने 10 पे 12,500 ले लिया। वो यहाँ पे 12,500 लिए ना तो वैसे ही दिमाग में आ गया। चलो तो यहाँ तक क्लियर। एक छोटा सा बता दो और, HUFZ 4 लाख की इनकम, बताइए कितना टैक्स। भाई 5 लाख तक तो ओल्ड और न्यू दोनों बराबर है। 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5, दोनों में यही है। हाँ तो बताओ कितनी टैक्स बताओ। टैक्स न्यू वाले प्रोविजन में इंडिविजुअल माना जाता है तो रिबेट मिलेगा। मुझे टैक्स बताओ, थ्योरी मत बताओ। 4 लाख की इनकम है, मेरा नाम है HUFZ, मेरे को कितना टैक्स देना है। आप चाहो तो दोनों रिजाइम यूज कर लो, ओल्ड पे कितना न्यू पे कितना। 7 या 500, यहाँ से आंसर आ रहा है 7 या 500। 7 या 500 इज रॉन्ग आंसर। क्या हुआ सर? 7 या 500 इज रॉन्ग आंसर। फर्स्ट
कितना? 42,500। कहाँ से ले आया इतना भयंकर डेटा? एंड आंसर इज, बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ आंसर्स बोल रहे थे, आप में से किसी ने भी जीरो नहीं बोला, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एचयूएफ को रिबेट नहीं मिलता। और 5 लाख तक के नीचे की इनकम है तो क्या ओल्ड और क्या न्यू, दोनों में टैक्स रेट सेम है, 2.5 लाख पे निल और 2.5 लाख पे 5%। तो यहां पे भी वही हुआ, 4 लाख की आपकी इनकम है, पहले 2.5 लाख पे निल और अगले 1.5 लाख पे 5%। कितना आया? 7,500। ये आप लोग ने बोला ही था। आप लोग गलती क्या कर रहे थे? हेल्थ एजुकेशन सेस मिस कर रहे थे। अरे चल, टैक्स तो टैक्स ही होता है तीनों मिला के, टैक्स तो टैक्स ही होता है तीनों मिला के। 7,800। मजा आया? नाउ वी आर परफेक्टली रेडी। हमारा पुराना सारा चीज किया हुआ हमें याद है। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेम ऑफ द टॉपिक इज टैक्स रेट ऑफ फर्म। ओके, अभी तक हमने जो किया वो आपको याद है। टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल, टैक्स रेट ऑफ एचयूएफ, न्यू टैक्स रेजाइम। अभी हम लोग आ गए टैक्स रेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म देखो, जो फर्म है ना, इसको पब्लिक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म को भी फर्म बोलते हैं और पार्टनरशिप फर्म को भी फर्म बोलते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है, टू बी नोटेड। ये जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है ना, इसको फर्म बोलते नहीं, इसको बोलते प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, और इसको फर्म बोलते नहीं है। ये क्लासिफिकेशन ही रॉन्ग है। यदि आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो वो तो इंडिविजुअल हुआ ना, वो इंडिविजुअल की हैसियत से टैक्स होगा, क्या? प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। तो जब हम लोग फर्म बोलते हैं मतलब ओनली पार्टनरशिप फर्म, नथिंग एल्स। ये बात क्लियर? पक्का वाला क्लियर? कभी नहीं मिस्टेक? बहुत कॉमन मिस्टेक है यार। टैक्स रेट ऑफ फर्म बहुत सिंपल, बहुत सिंपल और बहुत अन्यायपूर्ण। बहुत सिंपल और बहुत अन्याय है। बोलते हैं फ्लैट 30%, खत्म। कुछ भी कमाओ 30% टैक्स, वट एवर यू अर्न 30% टैक्स। सर 1,000 की इनकम हुई 300 रुपये टैक्स, सर 10,000 की इनकम हुई 3,000 टैक्स, सर 1 लाख की इनकम हुई 30,000 टैक्स, सर 10 लाख की इनकम हुई 3 लाख टैक्स। जो भी करो ना यार, सीधा 30% टैक्स, न जंक्शंस न कुछ, सीधा 30% टैक्स। ये क्या है? फर्म की टैक्स रेट। तुम तो खुश होंगे, हाँ सर ये इजी है। हाँ, तो मैंने पूछा था, 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख पे 5, 6 व 5, बैलेंस पे 30, पता कौन सा इजी? बोलो पहले वाला इजी है। तो ये और इजी है, लो अच्छा। इस पे सरचार्ज लगेगा? यस। सरचार्ज भी बहुत सिंपल है। यदि टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 10% सरचार्ज, बात खत्म। सिंपल, 12%। और हेल्थ एजुकेशन से सिंपल 4%, एकदम सिंपल। मतलब आपकी टोटल इनकम जो भी हो 30% टैक्स, इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो टैक्स पे 12% सरचार्ज, और कुछ भी इनकम हो हेल्थ एजुकेशन से 4% तो लगनी है। एकदम क्लियर? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, उनकी
टोटल इनकम है 4 लाख रुपए, तो टैक्स कितना लगेगा? 30%। कितना हुआ? 1,20,000। सरचार्ज लगेगा ना? हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा? यस। आपका टैक्स कितना आया? 124,800। हाँ, सपोज XYZ पार्टनरशिप फर्म है, इसकी इनकम 4 करोड़ है, तो टैक्स कितना? वही 30%, 1,20,00,000। सरचार्ज लगेगा? यस, 12%। कितना आया? 1,34,40,000। हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा? यस, कितना? 4%। इसका 4% बताना। 37,000। ठीक है ना? 1,40,77,600। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। अच्छा लगा? कॉपी मार लो, सिर्फ इतना सा कॉपी मारो। सर इसमें कोई प्रॉस एंड कॉन्स नहीं? नहीं सर। रिबेट विबेट नहीं सर। ओल्ड रिजाइम न्यू रिजाइम नहीं, ये एक ही है बस। ये कॉपी मत मारो, ये तो आपने समझ ही लिया। तो इनका टैक्स भी ज़्यादा है, सरचार्ज भी ज़्यादा है। इरेज जैसा फर्म है वैसा ही LLP है। LLP नाम तो सुना ही होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सेम सेम लिख लो, फर्म ऑब्लिक LLP। अच्छा, फर्म है कि नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे सपोज मैंने और इसने, 2 जन ने मिलकर साथ में बिजनेस शुरू कर दिया, तो हमारा पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा? रजिस्ट्री। रजिस्ट्री रिक्वायर्ड? एंड आंसर इज नो। यदि 2 दोस्त मिलके आज पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल। एक पार्टनरशिप डीड बना लीजिए, वो पार्टनरशिप डीड के साथ पैन नंबर अप्लाई कर दीजिए, आपका बन गया पार्टनरशिप, आपका बन गया पार्टनरशिप फॉर्म। तो कोई रजिस्ट्री नहीं चाहिए, न HCF में न फर्म में, खाली डीड बनाना पड़ता है। वहाँ पे HCF डीड बनती है और यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बनती है। लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए तो फिर हम आपको फर्म नहीं बोलेंगे। यानी 2 जन यदि साथ में बिजनेस कर रहे हैं, आपस की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए तो हमारा लॉ उसको पार्टनरशिप फर्म नहीं मानेगा। यानी पार्टनरशिप फर्म के लिए डीड होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। क्लियर? ओके, आगे बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ रहा है, टैक्स रेट ऑफ कंपनी। टैक्स रेट ऑफ कंपनी
कंपनी में हम लोग कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी में बहुत तामझाम है, बहुत तामझाम। वापस से मैट रेफर करना पड़ेगा, ऐसा तामझाम। जैसे न्यू रेजाइम था ना उसमें, वैसे इसमें भी है। फिर भी एक बात बोल दूं, टैक्स रेट 30%, यहां पे 40%। एक बार के लिए, हाँ लिखना मत। सरचार्ज, यहां पे टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7% सरचार्ज। टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज। यहां पे टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% सरचार्ज। और टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा या 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5% सरचार्ज। हेल्थ एजुकेशन सेस यहां पे भी 4% और यहां पे भी 4%। हाँ, ये हमारी कंपनी का जनरल टैक्स रेट है। इंडियन कंपनी पे 30, फॉरेन कंपनी में 40, सरचार्ज किसी में 7, किसी में 12, किसी में 2, किसी में 5 और हेल्थ एजुकेशन से 4%। आज हमारी टैक्स अभी कोई 4-5 घंटे अभी तक हमने पढ़ा होगा। अब उसमें लग रहा है कि यार ये काफी क्लमजी है, कभी 7, कभी 12, कभी 10, कभी 15, कभी 25, कभी 37, कभी रिबेट है, कभी नहीं है, कभी 30, कभी 40, कभी 2.5 लाख पे निल एंड सो ऑन सो ऑन। इट्स अ गेम ऑफ मेमोरी, एंजॉय करो बस। मुझे सब याद है, इस बात का मुझे घमंड है, आपको भी वही होना चाहिए। क्लियर? इसको एक बार कॉपी मारो, सब्जेक्ट टू स्पेशल प्रोविजन। आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज बस ये स्पेशल प्रोविजन पढ़ाऊंगा और फिर रीकैप कराऊंगा और फिर छुट्टी दे दूंगा। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस स्पेशल प्रोविजन पढ़ाऊंगा, रीकैप कराऊंगा और जब मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि आपको एकदम याद हो चुका है तब छोड़ूंगा। स्टडी मैट में जाइए, आपको करना है टैक्स रेट ऑफ कंपनी। इस लड़के के पास स्टडी मैट नहीं है, चेक कर रहे तो प्रॉब्लम है। आओ, हाँ हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी। आओ, ये आ रहा है टैक्स रेट ऑफ कंपनी। आपने देखा डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी, इन जनरल 30% टैक्स है। सरचार्ज आपने देख लिया, 1 करोड़ से ऊपर है तो 7% और 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। डोमेस्टिक कंपनी जो 17-18 में जिनका टर्नओवर 400 करोड़ के ज्यादा नहीं था, मतलब अप टू 400 करोड़ था, उनको पर टैक्स रेट 25%, सरचार्ज की रेट सेम है। एंड फॉरेन कंपनी जिनका कुछ भी इनकम हो, कुछ भी टर्नओवर हो, 40% एंड सरचार्ज की रेट आपने देख लिया 2%, 5%। ये भी बताना बाकी है क्या, डोमेस्टिक कंपनी जिनका 17-18 में टर्नओवर 400 करोड़ तक था, ये भी अपने पढ़ेंगे। आओ, ये स्पेशल प्रोविजन पढ़ रहे हैं, थोड़ा चाप आएगा दिमाग में, पहले ही बता देता हूं, परेशान मत होना, याद कराने का जिम्मेवारी मेरा है।
कई चीजें होती है सुनने के साथ ही याद हो जाती है, और कई चीजें ऐसी होती है सुनने के बाद, घुटने के बाद याद होती है. व्हाटएवर यार, रेस्पेक्ट इट, है ना. जो जैसा है हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन क्लास के एंड में आपको सब याद रहेगा. ठीक है. तो यू नीड टू हैव पेशेंस फॉर कंपनी पर्टिकुलरली. तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 115 BA. कोई खास काम का नहीं है, फिर भी सुन लो. ये बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, आई होप आप लोग क्लियर हम लोग कहाँ पे, यू कैन चेक. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू न्यूली सेटअप डोमेस्टिक कंपनी engaged solely in the business of manufacture or production of article or thing, a new section 115 BA has been inserted. कौन सा सेक्शन आया? 115 BA. जिसके ऊपर एप्लीकेबल है मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग, which provides option to domestic company to pay tax at the rate 25% for any previous year relevant to assessment year beginning on or after 1/4/17. तो ये प्रोविजन इच्छा 17 से इंडिया में आ गया है कि यदि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपको 25% टैक्स देना है. अच्छा, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस ये है कि आपकी कंपनी 1/3/16 के बाद की हो. ठीक है, नजर आ गया. द कंपनी इज नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस अदर देन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग or production of any article or thing, research in relation to distribution of such article, etc. And the company is not claiming benefit under section 10AA, benefit under section 10AA, section 32AC, 32AD, 33AB, 33ABA, 35(1), 35(2AA), 35(2AB), 35AC, 35AC तो हट गया खैर, 35AD, 35CCC, 35CCD. यानी आपको कुछ सेक्शंस, कुछ छूट, कुछ एग्जम्पशंस, कुछ डिडक्शंस को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. ये सारे सेक्शन उस लिस्ट में भी थे. वहां पे भी PGBP की जो लिस्ट थी ना पहले वाली, उसमें ये सारे सेक्शंस थे. इसलिए आप इतना घबराओ मत. जब वो ये सेक्शंस पढ़ेंगे तो वो ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा. द कंपनी कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, यानी डिडक्शंस आप क्लेम नहीं कर सकते. द ऑप्शन इज फर्निश्ड इन प्रिस्क्राइब मैनर बिफोर द ड्यू डेट. यानी आप ये न्यू रेट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, आपको पहले बताना पड़ेगा. ओके, टैक्स रेट क्या हो जाएगा? 25%, सरचार्ज, सेस जैसे लगता है वैसे ही. ओके ओके, नीचे उतरे. आइए, नया टैक्स रेट वो क्या था 115 BA, अब क्या आ गया 115 BAA, नया सेक्शन. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी 1920. यू नीड टू हैव पेशेंस. समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि ध्यान कम देंगे. समझ में कम आ रहा है इसका मतलब ध्यान और देंगे. ठीक है ना. मुझे मालूम है थोड़ा सा अजीबो गरीब है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एटीट्यूड अच्छा रहो. सेक्शन 115 BAA, पहले क्या था 115 BA. कितना टैक्स था? 25%. किसको? मैन्युफैक्चरिंग को. अब क्या आया 115 BAA, कितना टैक्स है? 22%. एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1920. डोमेस्टिक कंपनी हैज द ऑप्शन टू पे टैक्स एट द रेट 22% प्लस सरचार्ज 10% प्लस सेस 4%. तो सर सरचार्ज तो 12% था, 7% था, इसमें फ्लैट 10%. तो सर सरचार्ज कब देंगे? इसमें इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगी तब ना? नहीं, फ्लैट सरचार्ज 10%, चाहे कुछ भी इनकम हो. तो होना यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं ना कि इनकम इससे ऊपर हो तो सरचार्ज. सीधा बोला 22% टैक्स, 10% सरचार्ज और 4% सेस देना पड़ेगा. द इफेक्टिव टैक्स रेट विल बी, जब ऐसे ही देना है तब तो इफेक्टिव टैक्स रेट हो गया ना. अरे भैया सपोज मेरी 100 की इनकम है, सपोज मेरी 100 की इनकम है, तो मैं तो 22 रुपया टैक्स देना पड़ेगा. 22 पे 2.2 सरचार्ज देना पड़ेगा. याद है मेरा 24.2, और 24.2 पे
4%, कितना हुआ 1.68। इतना मुझे क्या देना पड़ेगा सेस, तो मेरा टैक्स इतना आएगा 25.168, यानी कुछ भी हो मुझे इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा 25.168%। ये समझ में आ गया? मेरी फिक्स टैक्स रेट हो गई कितना 25.168%। ये मैट वैट अभी आपको नहीं पता, नॉट टू बॉदर अबाउट ऑल दीज। इसमें भी वही है, कुछ डिडक्शंस छोड़ने पड़ेंगे, तो कौन से डिडक्शंस छोड़ने पड़ेंगे वही लिस्ट है, वहीं से कॉपी पेस्ट करके लिस्ट बनाई हुई है। ये डिडक्शंस आपको छोड़ने पड़ेंगे। चलो ये क्या था 115 BAA, क्या टैक्स था 22%। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? किसके ऊपर एप्लीकेबल है? डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर। अच्छा क्या ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर एप्लीकेबल है क्या? पढ़ के बताना। या इसमें सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर हो या नॉन मैन्युफैक्चरर हो सब पे एप्लीकेबल है। वाह ये तो बहुत बढ़िया हुआ। वाह वाह बहुत अच्छा हुआ। बेप करते हैं, बेप। बेप पसंद है? बेप पसंद है? अरे बताओ बेप पसंद है? और बेप करते हैं। ये तो ऐसा धमाका लाया इन्होंने कि सब खुशी के मारे उछल पड़े। कंपनी पे टैक्स रेट 30%, सब परेशान। मोदी जी देश विदेश घूमने जाते हैं, बोलते हैं भैया हमारे इंडिया में आके बिजनेस करिए। बोलते हैं इंडिया में 30% टैक्स देना पड़ता है कंपनी को, कहां पोसाएगा? बोला आइए तो सही कम कर देंगे। दुकान बुला बुला तला रहे, भैया आइए तो सही कम कर देंगे। बोला कहां कम करेंगे, आप लोग तो 30% लोगे। बोला आइए आपको बेप पसंद है, आइए आपको बेप देते हैं। एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी यानी इंडियन कंपनी। इंडिया में आइए, इंडिया में कंपनी खोलिए। आपको टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ एंड सिर्फ कितना परसेंट? 15% प्लस 10% सरचार्ज एंड प्लस 4% सेस, इफेक्टिवली 17.16%। कैसा है 17.16? क्लियर? ये बात दोबारा देख लो। 15% टैक्स तो लगेगा ही, इस पे 10% सरचार्ज, चाहे कुछ भी इनकम हो 10% सरचार्ज। फिक्स परमानेंट हमेशा ऑलवेज इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। ये कितना हुआ 16.5। अब इसको ऊपर 4%, ये 0.66, सब जोड़ जाड़ के कितना आया 17.16। तो कहां 30% टैक्स लग रहा था यार, कहां 15% पे आ गए। करना क्या है, कंडीशन से थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस। आपकी जो कंपनी है वो एक नई सेटअप कंपनी होनी चाहिए। आपकी कंपनी जो है वो एक न्यूली सेटअप कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 अक्टूबर 19 के बाद, और जिसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है 31 मार्च 23 तक। यानी ज्यादा लेट मत करिए सर, आ जाइए, जल्दी आ जाइए, क्योंकि 31 मार्च 23 के बाद ये प्रोविजन हम हटा देंगे। जल्दी बुलाने की स्टाइल है। जो कंपनी 1/10/19 के बाद इनरोल हुई है 19 के बाद, और जिसने अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर दिया है 31/3/23 तक, उन्हें यह बेनिफिट मिलेगा। नहीं हाँ जिंदगी भर, नहीं तो क्या होगा, लोग कंपनी बना देंगे, काम धंधा शुरू नहीं करेंगे। कंपनी बनाना अलग बात है, बिजनेस करना अलग बात है। तो कंपनी बना के रख देंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कंपनी बना ली, हाँ इनकम नहीं है, क्यों? बिजनेस नहीं करते। यार इंडिया में बिजनेस शुरू करने का बात था ना। तो आप कंपनी बनाइए, 31/3/23 के पहले प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए, हम आपको डिडक्शन दे देंगे।
डिडक्शंस मतलब टैक्स में 15% टैक्स डालेंगे, और वो सारे सेक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। कौन से सेक्शंस? वही यही सारे। तो ये लिस्ट तो सर एक बार याद कर लेंगे, हमेशा के लिए काम हो जाएगा। यस, तो सर अभी याद करा दीजिए, रटवाएंगे थोड़ी भाई साहब। जब आपको ये नहीं पता कि 33AB में होता क्या है, तो हम आपको 33B क्यों दे याद करवाएंगे? बस इतना याद रखिए ना, बहुत सारे सेक्शन का छूट आपको नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन इसमें कंडीशन है क्या? आपको 31/3/23 से पहले पहले मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, यानी आप मस्ट बी मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग। एम्प्लॉयड हो गया। अरे 31/3/23 से पहले आपको मैन्युफैक्चर स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब यू मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग। तो ये सेक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरर कंपनी को एप्लीकेबल है। एक कोचिंग सेंटर कंपनी, एक बैंकिंग कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी, यदि ये लोग बेनिफिट लेना चाहे तो उनके लिए बेनिफिट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वालों ने हाथ उठाया, बोला हमारे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। हम पावर जनरेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कंफ्यूजन था वेदर इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर को मैन्युफैक्चर बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। तो ये इस साल इन्होंने अमेंडमेंट ला के क्लियर किया। येलो लेटर पढ़िए, द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग शैल इंक्लूड द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैंकिंग वाले, इंश्योरेंस वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, कोचिंग वाले सेक्शन 115BAB नहीं ले सकते, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले ले सकते हैं। ठीक है। बिजली और बनाओ, बिजली, अरे कहाँ गया बिजली? तो बिजली और बनाओ, बैब अमेंडमेंट याद रहेगा। कितना टैक्स रेट? 15%, सरचार्ज 10%, सेस 4%। ये सारे डिडक्शंस आपको छोड़ने पड़ेंगे। क्या ऑप्शन हम बार बार चेंज कर सकते हैं? नहीं भैया। A new manufacturing company can exercise the option to be taxed under section 115BAB. The company has to exercise the option on or before due date of filing of income tax return. Once the company has opted for this section, it cannot withdraw subsequently. एक बार आपने सिलेक्शन कर लिया कि हम 15% मानना चाहते हैं, तो जीवन भर 15%। सर साल में, मतलब जीवन में एक बार चेंज करने का प्रोविजन था ना, वो इंडिविजुअल को था, कंपनी में ऐसा नहीं है। क्या? अरे कोई काम नहीं है। ये जब हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो बताएंगे ना, तो यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है कि आपको 10 ID फॉर्म भर के बताना है। अब आपको समझ लीजिए, जब हम लोग बोलते हैं ना कि ये है तो बच्चे घबरा जाते हैं, अब ये इतना टफ है कितना है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला हम है ना, काहे परेशान करते हो? क्या बोला हमने? हमने बोला हम है ना। अब देखो ये इतने टफ प्रोविजन एक साथ आप देख ले रहे हो, एक बार में आपको याद हो गया। नॉर्मल टैक्स क्या है? सब पे है, कोई भी बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन बिजनेस। 115AB क्या था? जो 25% वाला टैक्स था, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे था। 115BAA क्या था? जो सब पे एप्लीकेबल था, 25% वाला टैक्स। सॉरी, ये 25% वाला है, और ये 22% वाला है, और ये 15% वाला है। ठीक है, बोलने में मिस्टेक हो गई। और ये 30% वाला है। क्लियर? हाँ, तो ये जो 22% वाला था, किसके ऊपर एप्लीकेबल था? ये किसी भी बिजनेस पे एप्लीकेबल है। और ये 115BAB किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये मैन्युफैक्चरिंग पे एप्लीकेबल। क्या नया कंपनी होना चाहिए? तो 30% ले, क्या नया क्या पुराना, सब पे है। 115AB में नया कंपनी होना चाहिए क्या? नहीं। 115BAA पे नया कंपनी होना चाहिए? नहीं। 115BAB पे क्या नया कंपनी होना चाहिए? यस। रेट ऑफ सरचार्ज, रेट ऑफ सरचार्ज यहाँ पे टर्नओवर, सॉरी, इनकम पे बेस्ड है, नॉट बेस्ड ऑन टर्नओवर। रेट ऑफ सरचार्ज डिपेंड अपॉन इनकम।
आप परेशान मत होइए, जितना भी है सब अमेंडेड होकर आपके पास आ जाएगा। तो रेट ऑफ सरचार्ज इसको पे बेस्ड है, इनकम पे। यहाँ पे 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम एंड यहाँ पे 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। ओके, इफेक्टिव टैक्स रेट यहाँ पे क्या हुआ, डिपेंड्स आपकी इनकम कितनी है। इनकम 1 करोड़ के अंदर है तो 30.12, 30% टैक्स, 4% सेस। इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ के अंदर है तो भैया सरचार्ज 12% लगेगा, तो ये हो जाएगा 33.384। कैसे आया, 30% टैक्स, 12%, 12 नहीं 7 है ना, 7 है तो 2.1, ये हो गया 32.1 और सेस 4%, इसका 4% बताना 1.24, 1.284, ये सब जोड़ जाड़ से कितना आया 33.384। वैसे ही आया, इसे 12% सरचार्ज लिया हुआ है। जिसका जैसा इनकम, 10 करोड़ से ज्यादा इनकम होने पे, राइट। यहाँ पे भी वैसे ही है, जैसे जैसे इनकम चेंज हो रही है वैसे वैसे टैक्स चेंज हो रहा है। और यहाँ पे तो फ्लैट है क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, यहाँ पे भी फ्लैट है क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। मैट वैट आपको पता नहीं तो छोड़ दो। यहाँ पे डिडक्शंस ले सकते हैं क्या, यस। यहाँ पे डिडक्शंस ले सकते हैं, नो। यहाँ पे नो, यहाँ पे नो। टर्नओवर क्राइटेरिया, यहाँ पे कोई टर्नओवर क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये 25% आपके ऊपर तभी अप्लाई होता है जब आपका टर्नओवर 400 करोड़ के अंदर अंदर हो। हाँ, 17-18 का टर्नओवर, इस साल का नहीं, 17-18 का, ये तो वो नहीं है। ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना क्योंकि ये सब एग्जम्पशन डिडक्शन की बात है जो बाद में करेंगे। सर याद तो नहीं हुआ लेकिन ऐसे लग रहा है कि याद हो जाएगा। ओके ओके, ओके ओके ओके। यदि मैं आपको कंपनी का टैक्स रेट भी याद करा दूं तब तो अपना काम ओवर। इंडिविजुअल याद हो गया, एचयूएफ याद हो गया, फर्म याद हो गया, कंपनी थोड़ा डावाडोल है, वो यदि याद करा दूं तो पक्का। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी को वापस से समझते हैं, फिर कॉपी में लिखते हैं और फिर याद हो जाएगा। फिर हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे, एचयूएफ, इंडिविजुअल सब, और फिर अपनी छुट्टी। ठीक है। हम लोग कर रहे हैं टैक्स रेट ऑफ कंपनी। तो टैक्स रेट ऑफ कंपनी में हम लोग दो पार्ट डिवाइड कर चुके हैं। इंडियन कंपनी, आप इसको डोमेस्टिक कंपनी भी बोल सकते हो, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में और आपको वो सब नहीं समझना, एक ही है। जो डिफरेंस हो ज्ञानी लोग के लिए डिफरेंस है, रहने दो उनको। इन जनरल जितनी कंपनी को आप जानते हो इंडिया में, सब इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी एक ही है। जो अलग अलग सेक्शन है, 115BA, 115B डबल ए, ये स्पेशल प्रोविजन है, और 115BAB ये स्पेशल प्रोविजन है। ये तीनों स्पेशल प्रोविजन डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। इसका मतलब फॉरेन कंपनी का तो झंझट ही नहीं है। फॉरेन कंपनी का तो एक ही टैक्स है, क्या 40% टैक्स खत्म, 2% 5% सरचार्ज और 4% सेस, यानी फॉरेन कंपनी चैप्टर क्लोज्ड। इंडियन कंपनी में ऑप्शंस दिए हुए कि आप चाहो तो नॉर्मल प्रोविजंस में आ जाइए, आप चाहो तो इस प्रोविजन में आ जाइए, आप चाहो तो इस प्रोविजन में आ जाइए, आप चाहो तो इस प्रोविजन में आ जाइए। हैव पेशेंस, कुछ मत लिखना। हाँ, मैं दोबारा बोलूं, जिन बच्चों की बचपन से आदत है पढ़े और साथ साथ लिखे, पढ़े और साथ साथ लिखे,
सिंस आप वीडियो में मेरे से क्लास कर रहे हो तो मुझे एकदम नहीं पता कि आप लोग क्या साथ साथ पैरेलली लिख रहे हो क्या। लाइव क्लास में तो मेरा कंट्रोल है, वीडियो क्लास में मेरा ये कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन मैं बताऊं कि वो ट्रेडिशनल मेथड कि सर जो जो बोल रहे सब लिखते जाओ, वो मेरे साथ पर्टिकुलरली यूजलेस है, क्योंकि मैं जितना बोल रहा हूं मैं खुद लिखाऊंगा, सिस्टमैटिकली लिखाऊंगा। तो वाई आर यू राइटिंग कॉन्स्टेंटली। और ये जो टैक्स का सब्जेक्ट है इसमें फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो क्लास में बेवजह की बातें हम लोग भी कम करते हैं कि बच्चे का फोकस ना खराब हो, ना पर्सनल फुटानी ना कुछ, सिर्फ काम की बात। ये सिर्फ इसलिए ताकि आपका फोकस डाइल्यूट ना हो। तो आप भी प्लीज अपना फोकस हटाइए मत, पैरेलली लिखने का काम मत करिए, सिर्फ समझिए एंड ड्राफ्ट विल राइट। वैसे भी मैं जानता हूं कि पढ़ाई का फंडामेंटल है पढ़ो और लिखो, यानी पहले पढ़ो फिर लिखो। लिखना तब चाहिए जब पूरा याद हो चुका है, तब दिमाग से लिखना चाहिए। किसी का सुन सुन के लिखना बकवास है, किसी का कॉपी मार के लिखना उससे भी बकवास है। जब आपको पूरा याद हो जाए और दिल से आप लिख रहे हो वो सबसे बेस्ट है। ओके चलो आओ, हम लोग कर रहे हैं टैक्स रेट ऑफ इंडियन कंपनी। आराम से समझो। इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के लिए 4 ऑप्शंस है बोलने के लिए। एक नॉर्मल प्रोविजन, एक आजा 115 AB, एक आ जाओ 115 ABA। वाह वाह। एंड एक आ जाओ 115 BAB बेब। ठीक है, इसमें टैक्स रेट लगेगा 30%। इसमें लगेगा कितना, भूल गया कितना लगेगा, 22-25 इतना था, भूल गया यार। अरे तुम्हें याद नहीं, इसमें कितना लगेगा याद है क्या? इसमें कितना था? ओके ओके नाइस, ओके नाइस, ओके नाइस। ठीक है, अरे जब लेना ही है तो अच्छा वाला लेते हैं ना। जब चॉइस दे ही रहे हो तो ये वाला लेते हैं। तो इसमें आपको एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा। ओहो ओहो, इसमें भी आपको एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा। ओहो ओहो, इसमें भी आपको एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा। ओहो ओहो, ठीक है। तो सर या तो ये लेंगे या फिर वो लेंगे। ध्यान से समझना दोस्त भाई, कहीं कहीं फोकस मत हो, स्टडी में भी मत हो। ये इंपॉर्टेंट है कि इस चार्ट के बाद मैं ये बोलूंगा कि आपको याद हो गया, कितनी बड़ी बात है। एग्जम्पशन डिडक्शंस अवेलेबल। तो आप क्या बोलेंगे, सर या तो ये लूंगा और या फिर ये लूंगा। ये दोनों तो ऐसी बकवास है। या तो मेरे को एग्जम्पशन चाहिए तो मैं ये लूंगा, एग्जम्पशंस नहीं चाहिए तो मैं ये लूंगा। तो भाई सुनो, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे एप्लीकेबल है। ओहो, ये सब पे एप्लीकेबल है। ये मैन्युफैक्चरर पे एप्लीकेबल है, ये सब पे एप्लीकेबल है। नेचर ऑफ बिजनेस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर या तो मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो इन दोनों में से एक लूंगा, और यदि मैन्युफैक्चरर नहीं हूं तो इन दोनों में से एक लूंगा। इन एनी केस ये तो बकवास है। मैं तो फिल्टर कर रहा हूं भाई। आप 4 ऑप्शन बता रहे हो, मेरे लिए 4 ऑप्शन है नहीं। या तो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, देन आई विल प्रेफर दिस, या तो 30 या फिर 15। 22-25 में क्यों जाऊंगा? और यदि मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं तो ये चॉइस ही नहीं मेरे पास, ये दो है ना। परंतु लॉ ने बोला ये दो भी चॉइस नहीं तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि 1/10/19 के बाद इनकॉर्पोरेट हो, और जिनका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए 31/3/23 तक।
यानी ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर अब ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है, उनके पास चॉइस है ये या ये। ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज तुम्हारी फेवरेट, उसके पास 15% की चॉइस ही नहीं है, या तो 30 या 22। हाँ तुम बोलो जी ये भी तो है सर, 25 क्यों दूंगा, 25 क्यों दूंगा, 22 ही दूंगा ना, है ना। तो भैया जी सुनो, सरचार्ज का भी तो लफड़ा है। 1 करोड़ से इनकम ज्यादा हो तो 7%, 10 करोड़ से इनकम ज्यादा हो तो 12%, 1 करोड़ से इनकम ज्यादा हो तो 7%, 10 करोड़ से इनकम ज्यादा हो तो 12%। यहां पे ऑलवेज 10%, यहां पे ऑलवेज 10%। अब बताओ कौन सी चॉइस है। तो सर यहां पे 22 प्लस 10, ये 22 और प्लस 10 24.2, और यहां पे 25 तो है ही मिनिमम, प्लस भले ही हो जाए, 25 तो है ही मिनिमम, प्लस भले ही हो जाए। इन एनी केस इससे तो हर हाल में ये बेटर है, हर मामले में बेटर है। क्यों? इसमें मिनिमम 25 लगेगा, सरचार्ज से और लग सकता है, सरचार्ज और लग सकता है, इसमें मिनिमम 24.2 लगेगा। चलो मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम क्या हमेशा यही लगेगा, इसमें तो फ्लैट रेट है, सेस दोनों में एक्स्ट्रा है। इसलिए ये तो कोई हेल्प ही एप्लीकेबल नहीं है आज की डेट में। पूछो क्यों? भैया देखो तो इसको ऊपर एप्लीकेबल होगा, मैन्युफैक्चरर यहां चला जाएगा, बिकॉज ये तो ऑल पे है। ओल्ड कंपनी, ओल्ड पे ये भी है, ये भी है, न्यू में तो हाल इसी में क्लॉज है, तो ओल्ड हो या न्यू हो ये भी एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है। जस्ट कंपेयर बा एंड बा, जस्ट कंपेयर बा एंड बा। तो ओल्ड हो या न्यू हो, ओल्ड हो या न्यू एप्लीकेबल, ओल्ड हो या न्यू एप्लीकेबल। ओनली मैन्युफैक्चरर प्लस नॉन मैन्युफैक्चरर बोथ। वाओ। टैक्स रेट 25 लगेगा, प्लस और लग सकता है, टैक्स रेट सिर्फ 24.2 लगेगा। एग्जम्पशंस इसमें भी नहीं मिलना, इसमें भी नहीं मिलना। तो बताओ फिर कोई ये प्रेफर क्यों करेगा? यानी 115BA सिर्फ किताबी ज्ञान है, कोई काम का नहीं है, डिलीट मार देना चाहिए। लॉ ने डिलीट नहीं मारा इसलिए चल रहा है, लेकिन हमें हमारी मेमोरी से डिलीट मार देना चाहिए, कोई काम का नहीं। प्लस टर्नओवर क्राइटेरिया और है, 17-18 का टर्नओवर 400 करोड़ के अंदर होना चाहिए, दूर ये क्राइटेरिया और डाल दिया, इसमें तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी झंझट और है, इसमें झंझट नहीं है। एग्जम्पशंस तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। ये तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे एप्लीकेबल है, ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सब पे एप्लीकेबल है। इस पे टैक्स 25 लगेगा, इसमें टैक्स सिर्फ 24.2 लगेगा। तो भाई काहे का 115BA हटाओ। यानी अब अपना कंपैरिजन दिमाग में सिर्फ 3 पे है। अब चॉइस एकदम क्लियर है। यदि मैं नई कंपनी हूं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, तब तो मैं बोलूंगा भैया एग्जम्पशन डिडक्शन छोड़ो, आधा टैक्स बचता है। और यदि मैं पुरानी कंपनी हूं तो मैं बोलूंगा भैया सोचना पड़ेगा, ये लूं या ये लूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जम्पशंस डिडक्शन सैक्रिफाइस होते हैं, यहाँ पे एक भी एग्जम्पशन डिडक्शन सैक्रिफाइस नहीं होता। तो ये कंपनी टू कंपनी चॉइस चेंज होती रहेगी। यह भी आपको बताना भी मुश्किल है, क्योंकि क्या एग्जम्पशंस क्या डिडक्शंस, ये तो भाई टाइम लगेगा। एनी हाउ याद हुआ? तो सर ऐसे याद हो जाए ना, 4 में तो एक आप याद कराई दिए, पढ़ना नहीं है, बचे 4 में 3, तो ये बहुत अच्छा है। बेब हमारा फेवरेट नाम है, बेब। तो बेब में क्या है? एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी, कंडीशन इट मस्ट बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, it must be a new company incorporated on or after 1/10/19. Its manufacturing must be started on or before 31/3/23. Exemption deductions not available. Tax लगेगा 15% flat, 10% flat, 4% flat.
तो जब सब फ्लैट है तो एक साथ ही बताइए ना, अलग अलग क्या बता रहे हो? पे 4%। तो इसमें फ्लैट लगेगा 17.16%। तो फॉरेन कंपनी को जो इतना फॉरेन में जा जाके इतना हमारे मोदी जी प्रचार प्रसार कर रहे थे, मेक इन इंडिया, इंडिया में आओ और बनाओ, उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए इन्होंने अपना टैक्स रेट भी रिड्यूस किया कि कोई भी फॉरेन की कंपनी, आज इंडिया चाइना का किस बात का झमेला है, लोग चाइना से नाराज है, इंडिया से थोड़े से कंफर्टेबल है, तो टैक्स रेट भी यदि हमने कम कर दी तब तो जितने भी ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन एंड अमेरिकन कंपनीज है उन्हें यदि कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने का मूड है तो कम इन इंडिया, इंडिया में आइए, कंपनी खोलिए और बिजनेस करिए। आपको सिर्फ 17% टैक्स लगेगा, इससे कम तो इंडिया में कभी टैक्स नहीं था। ठीक है, तो सारी फॉरेन कंपनी जो नया से सोच रहे, सारे फॉरेनर्स जो नया से सोच रहे हैं कि इंडिया में आके बिजनेस करेंगे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ओके, ये तो है ही, याद हुआ? अभी एक बार लिखेंगे तो और याद हो जाएगा, है ना? 115 BA नहीं लिखाऊंगा, लिख दूंगा रेफरमेट और लिख दूंगा नो यूज। ठीक है, कभी होता ना, चाहे नहीं लिखाएंगे, जब लॉ है तो लिखाएंगे ना, हाँ तो रेफरमेट। कॉपी में जाइए, लिखिए टैक्स रेट ऑफ कंपनी। आपने वो कॉपी कर लिया था क्या, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी? हाँ, तो टैक्स रेट ऑफ इंडियन कंपनी, क्योंकि फॉरेन कंपनी तो आप लिख चुके हो। नॉर्मल प्रोविजंस 115 BAA और 115 BAB। कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, और तो ऊपर लिखा हुआ ही है इस बार याद हो जाना चाहिए सर। नेचर ऑफ बिजनेस, एनी मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, बिजली और बनाओ। इसका कोड बनाते हैं क्या? इसका कोड हो गया, बनाओ आर्टिकल और बिजली। बनाओ मतलब मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिकल मतलब कुछ भी बनाओ, और बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। बनाओ आर्टिकल बिजली। अच्छा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नॉट एप्लीकेबल, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 11019 ऑनवर्ड। कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 31/3/23।
on or before. Rate of tax 30%, 20 कितना था, कितना है, सरचार्ज टर्नओवर पे बेस, इनकम पे बेस करके है. टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ 7%, मोर देन 10 करोड़ 12%, ऑलवेज 10% और ऑलवेज 10%. यहाँ पे इफेक्टिव टैक्स रेट हो गया कितना बताओ तो, 22, 2.2, 24.2 पे 4%. बताना कितना हुआ, 0.968. कोई बता ही नहीं रहा यार. तो यहाँ पे इफेक्टिव टैक्स रेट हो गया 25.168 और यहाँ पे 15, 1.5, 16.5 एंड 4% कितना 66, 17.16. तो यहाँ पे इफेक्टिव टैक्स रेट है, पक्का है, हमेशा 25.168 ही लगेगा और यहाँ पे हमेशा 17.16 ही लगेगा, परंतु यहाँ पे वेरी करेगा. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट exemption deductions, certain exemption deductions available, not available, not available. इन तीन में आपकी चॉइस है सर. इन तीन में आपको सोच विचार के लेना चाहिए कि मुझे क्या लेना है. इतने एग्जम्पशंस डिडक्शंस है ना कि अभी भी 30% इफेक्टिव है, बहुत प्रैक्टिकल है. तुम पूछ रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसे टैक्स देती होगी, 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस. मजा आया, याद हो गया ये. हाँ हाँ, ऐसा ऐसा क्या याद नहीं हुआ, ये बदहे नहीं बदहे क्या याद नहीं हुआ. तीनों डोमेस्टिक कंपनी पे एप्लीकेबल है, ये तो बोलने की बात नहीं. बकवास, इस लाइन को हटाओ. सेक्शन याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो रहने दो. वैसे वो तो याद हो गया, बनाओ आर्टिकल और बिजली, तो ठीक है. सेक्शन याद होता है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं. अपने ऐसे याद कर लेंगे 22% या 15%, या ऐसे याद कर लेंगे 30% वाला कि 22% वाला कि 15% वाला. ये तीन तो याद हो गया. ओके. नॉर्मल में तो सरचार्ज अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट करता है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है. ये तो याद हो गया. इसको हटाते हैं, ये सब हटाते हैं. मुझे बताना क्या याद नहीं हुआ. इसमें एग्जम्पशन डिडक्शंस मिलेगा, बाद बाकी में नहीं मिलेगा, तभी तो टैक्स कम किए है यार. अच्छा चाहिए तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. तो ये बात तो याद होती, अवेलेबल नॉट अवेलेबल. इसको हटाते हैं. ये दोनों सब पे एप्लीकेबल है, वो वाला खाली मैन्युफैक्चरिंग पे एप्लीकेबल है. वो मेक इन इंडिया के लिए लाया गया है. वो फॉरेन पूरे दुनिया में जान में जा के बोल रहे ना, इंडिया में आओ बनाओ, इंडिया में आओ बनाओ. उसको प्रमोट करने के लिए वो रिलैक्स टैक्स रेट दिया हुआ है. तो दिस इज एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग. वैसे भी इसका नाम ही है BAB, बनाओ आर्टिकल और बिजली. तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाली बात भी याद हो गई.
1, 10, 19, 31, 3, 23। ये याद रहे तो अच्छी बात, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। हाँ, याद हो गया? You'll have to say yourself. ये मन बड़ा भोला है, ये मन बड़ा भोला है। एक बार दोबारा बोलते, टैक्स रेट ऑफ कंपनी बोलता, कौन सा बोले, ओल्ड या न्यू? ओल्ड बोलता 30% प्लस सरचार्ज जो इनकम के साथ वेरी करता है। 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 7% लगता है, 10 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 12% लगता है, 4% सेस लगता है। सारे एग्जेम्पशन डिडक्शंस जितने नॉर्मल प्रोविजंस है सब आपको मिलते हैं। अच्छा चल, नया बता तो नया कौन सा बताया? बाप बताया कि बेब बताया? बेब अच्छा लग रहा है, बेब बता। हाँ, तो बेब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे एप्लीकेबल है, नई कंपनी होनी चाहिए, 1/10/19 के बाद से, और 31/3/23 के पहले काम शुरू हो जाना चाहिए। सिर्फ 17.06% टैक्स है, 17.06, 17.16, तो सिर्फ 17-16 टैक्स है, सिर्फ 17-16 टैक्स है, 17-16, 17-16, 17-16, 17-16, 17-16, 17-16, 17-16, 17-16, देख 15 याद है तो 16-17 तो याद ही हो गया। 115 सेक्शन है तो 16-17 तो याद ही हो गया। उल्टा करना है बस, 17-16 याद रहेगा। 17-16, 17-16, 17-16, 17-16, 17-16। अच्छे, तो एनी हाउ सिर्फ 15% आपको टैक्स देना है और सरचार्ज 10% है और सेस 4% है। एग्जेम्पशन डिडक्शंस आपको मिलेंगे नहीं, खत्म। अब क्या बचा? ये तो 22% भी सुनाना, वो क्या है? वो भी है सर, 115BAA है, उसमें सब पे एप्लीकेबल है, और ओल्ड हो या न्यू हो सब पे एप्लीकेबल है। बस इतलौती सी बात है, इतलौती सी बात है, एग्जेम्पशन डिडक्शंस क्लेम मत करिए और टैक्स दीजिए 22% प्लस सरचार्ज 10% प्लस सेस, यानी इस पे इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स हो जाएगा 25.168। ठीक है, अब याद हुआ? घर जाके पढ़ना पड़ेगा कि याद हो गया? घर जाके पढ़ेंगे वो अलग बात है, वो तो अलग बात है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो याद हो जाए तब भी पढ़ना पड़ेगा। क्या सीखे आज कि कोई चीज थोड़ी टफ लग रही हो तो उसको 5 मिनट और देने से सब ठीक हो जाता है, और 5 मिनट और पढ़े फिर चलते हैं। रिकैप, हमने बहुत पढ़ा सर, बहुत पढ़ा, इतना दम लगा के हम लोग पढ़े हैं ना, बहुत दम लगा के पढ़े हैं। ये दम कोई भूले किया, तुम तो प्रयास किया था। संजय मुंद्रा के यहाँ पढ़ के आया है, सुना उसका टैक्स बहुत अच्छा है, क्या सीखा बता? तो बोलेंगे कुछ नहीं, 2 क्लास से एक ही बात पढ़ा रहा है, टैक्स रेट। ठीक है, और वो हम तुमको 10 मिनट में पढ़ा देगा, मुंद्रा के पास मत जा, वो 10 मिनट में बता देता है। क्या है टैक्स रेट? बोल, पहले तुम डिसाइड कर ले कि तुम इंडिविजुअल है कि HUF है कि पार्टनरशिप फर्म है कि तुम कंपनी है। कंपनी में यह बता देना कि तुम फॉरेन कंपनी है कि डोमेस्टिक कंपनी है, यानी इंडियन कंपनी है। इंडिविजुअल है तो यह बता देना कि तुम ओल्ड रिजाइम सेलेक्ट कर रहा है कि न्यू रिजाइम सेलेक्ट कर रहा है। न्यू रिजाइम का सेक्शन है 115, तो याद ही इतनी देर से यही कर रहे हैं, यहां पे भी 115 करेंगे। BAA, BAB, हाँ बेब, बेब तो याद हुआ होगा, 115 BAC। भाई और चाहिए, ठीक है,
रिजाइम ऑप्ट किया है तो ये बता दे भाई कि तू सीनियर सिटीजन है कि वेरी सीनियर सिटीजन है कि तू इन दोनों में से कोई नहीं है। यदि तू इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। यदि तू सीनियर सिटीजन है तो यही टैक्स रेट लगेगा, लेकिन 5 लाख पे वेरी सीनियर सिटीजन नील, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। तो यदि सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख पे नील, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। याद था सर? ये तो बहुत अच्छे से याद हो गया। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 सेकंड भी ध्यान रखते ही ना। सरचार्ज डिपेंड, यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। हेल्थ एजुकेशन सेस तो सब पे लगेगा 4%। हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। यदि आपने न्यू रिजाइम ऑप्ट किया है तो फिर ये 3 डिविजन्स नहीं है, फिर एक ही बात है, 2.5 लाख पे नील, 6 बार 2.5 लाख लिख लो भाई, इतना कौन मेहनत करे। 6 बार, एक ओवर फेंक देते हैं, एक ओवर हो गया, पढ़ाओ भाई 5, 10, 15, 20, 25 और बैलेंस पे 30। सर ये भी बहुत अच्छा है, नाइस। और इसमें सरचार्ज से सेम, सरचार्ज सेस सेम। हाँ, इन दोनों में एक कॉमन प्रोविजन है, उसका नाम है राइबेट। इन दोनों में एक कॉमन प्रोविजन, उसका नाम है राइबेट। ये बोल रहा है कि यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख के अंदर अंदर है तो आपको रिबेट मिलेगा 12,500 का। लो भाई, इंडिविजुअल तो समझ गया, पक्का याद। राउंडिंग ऑफ तो सब में है, सब में है राउंडिंग ऑफ। एचयूएफ की बात करें तो उसके पास भी 2 ऑप्शंस है, ओल्ड रिजाइम या न्यू रिजाइम। न्यू रिजाइम का सेक्शन भाई और चाहिए, ठीक है। इसमें 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। यहां पे सर एक ओवर फेंकना पड़ेगा, एक ओवर फेंकना पड़ेगा। 5% गलती हो रही, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। सरचार्ज एंड सेस सेम, सेम मतलब ये जो इंडिविजुअल के लिए सीखे थे। हाँ, फर्म की टैक्स रेट तो बहुत आसान है सर, 30% फ्लैट। सरचार्ज यदि टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, सेस 4%। हाँ सर, ये तो बहुत आसान था। फॉरेन कंपनी भी बहुत आसान है, 40%। सरचार्ज यदि टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2%, और टोटल इनकम यदि 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%, और हेल्थ एजुकेशन सेस तो फिर सही 4%। कौन सा टफ था ये बताना भाई, आसान तो सब है। कंपनी पे नॉर्मल टैक्स रेट 30%, सरचार्ज यदि टोटल इनकम
टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7%, और टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। लेकिन यदि आप एग्जम्पशन डिडक्शंस ना लो, कौन कौन से एग्जम्पशन, कौन कौन से डिडक्शंस, ये सब बाद में बताएंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस ना लो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा फ्लैट 25.16%। यूजलेस टू से 22 प्लस 10 प्लस 4, यूजलेस लगना तो 25.16 ही है ना, भले इनकम कुछ भी हो तो फिर क्या है। तुम आए मेरे यहाँ फीस ट्यूशन लेने, मैंने बोला भैया फीस है 10,000, अच्छा सर ले लीजिए, 2,000 मैथ का भी है, अच्छा सर ले लीजिए, और 4,000 रुपया उसका भी है। अरे सर एक साथ बताइए ना कितना है, काहे परेशान करते हैं। ज्वाइन करना है तो देना तो सब पड़ेगा ना। हाँ भाई वो तो है, तो वाई आर यू टॉकिंग नॉनसेंस, टेल मी कितना देना है। तो भैया काहे, क्या टैक्स और क्या सरचार्ज और क्या सेस, देना तो सभी है ना, किंतु परंतु है नहीं है तो फिर 25.16। और क्या करना पड़ेगा, एग्जम्पशन डिडक्शंस नहीं मिलेगा, एप्लीकेबल टू ऑल मतलब ऑल डोमेस्टिक कंपनी। यदि आप एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस नहीं क्लेम करते हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 1/10/19 के बाद बने, 31/3/23 से पहले बिजनेस शुरू हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए, तो 17-16 यानी 17.16% टैक्स देना पड़ेगा। सर इसमें ब्रेक नहीं करे, क्यों करे, डायरेक्ट जो देना है सो देना है। इसके अलावा हमने सीखा है कि राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 10 खत्म। तो बच्चों पूरा याद, मैंने क्या बोला था, टैक्स पढ़ने में टाइम लगती है, पढ़ाने में टाइम लगती है। इनिशियली लगता है मुझे याद नहीं हो रहा है, एक बार पढ़ते समय पेन हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, लेकिन अंत भला तो सब भला। बिलीव इन दिस, हैव पेशेंस। अपने केमिस्ट्री मत बिगाड़ो, आ रहा है बाप मजा नहीं आ रहा है यार, अरे ऐसे थोड़ी चलेगा यार। लास्ट तक एक साथ थे इसलिए देखो पूरा याद है, और बीच में जो डाइल्यूट हो गया उसने ये छूट गया। एक पिक ले लो आप और बिंदास घर जाओ, ये पूरा घर पे पढ़ के आना। हम लोग इसको हो सकते तो घर पे भी बना लेना, ठीक है। मस्ती मारो भाई।